चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज रोलिंग अ 0.5 kg बॉल on a frictionless floor with speed 20 meter per second. The ball gets deflected by an obstacle on the way. After deflection, it moves with 5% of its initial kinetic energy. What is the speed of ball now? राइट। तो ऑब्स्टेकल जब डिफ्लेक्ट हुआ ऑब्स्टेकल से, उसके बाद उसका 5% ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी बचा है। अब रोलिंग हो रहा है, रोलिंग हो रहा है यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल पार्ट हो गया और हाफ एम वी स्क्वायर ये ट्रांसलेशनल पार्ट हो गया। सो अबाउट सेंटर ऑफ मास, रोटेशन का हम ये लेते हैं और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी से ये हो गया आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर का। ठीक है, आफ्टर का क्या होगा? राइट, चलो बिफोर का कैलकुलेट करके बाद में डालते हैं। आफ्टर में 5% यानी 1/20 डिवाइड बाय 20 कर देंगे, तो ये बिफोर वाला ही है। तो हाफ, राइट, ठीक है, बॉल है तो 2/5 mr², राइट, सॉलिड बॉल सॉलिड स्पीयर 2/5 mr²। ओमेगा स्क्वायर, अगर ये रोल हो रहा है तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस हाफ m इंटू VCM का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा, दो दो काट देता हूँ, आर आर काट देता हूँ, तो m VCM स्क्वायर बाय 5। m कितना है? हाफ, 0.5 हाफ। VCM कितना है? 20, तो 400 बाय 5 प्लस हाफ। m कितना है? हाफ VCM 400। तो मेरा जो पहले का बिफोर वाला, बिफोर हिटिंग ऑब्स्टेकल वाला जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो कितना आया? ये 200 बाय 5 यानी 40, 40 और ये 100, 140। पहले का मेरा 140 है, बिफोर का KE, राइट। अभी ऑब्स्टेकल को हिट कर दिया मैंने, तो अब मेरी 5% है, राइट। सो KE आफ्टर जो है 5% यानी क्या, मैं 1/20 पकड़ सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 20 कर सकता हूँ, तो मेरा 7 जूल है आफ्टर का। एंड देन 7 जूल विल बी इक्वल टू, अगेन वही सब कर सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम VCM का स्क्वायर, राइट। तो 7 जूल इज इक्वल टू हाफ आई, वही 2/5 mr² और वो वी ओमेगा स्क्वायर यानी VCM का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये m हाफ m VCM का स्क्वायर। तो ये काट दिया, ये काट दिया, VCM निकालना है मेरे को। तो 7 इज इक्वल टू m, हाफ है तो हाफ इंटू 1/5, ये 5 बचा था, VCM का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हाफ VCM का स्क्वायर। तो ये 10 और ये 4, राइट। तो 7 इज इक्वल टू VCM का स्क्वायर बाय 10 प्लस VCM का स्क्वायर बाय 4, ऐसा है, राइट। तो ये कितना हो गया? 14 VCM का स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 7। तो 7 और 2, तो 2 टाइम्स VCM का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, है ना। तो VCM का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, VCM इज इक्वल टू √20, राइट। तो √20 यानी क्या होना चाहिए? 4.47।